नमस्कार दोस्तों, आज हम दो मुख्य चीज़ों पे बात करेंगे। एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। अगर आप स्टॉक्स मार्केट में आते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन होगा, ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना। तो आइए दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, कम से कम 2 साल का चार्ट रीडिंग होना चाहिए और साइकोलॉजी आपका मेंटेन होना चाहिए। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि आप मार्केट में एंट्री बनाए, आपका लॉस हो गया तो उस लॉस को खुशी खुशी देना है, ना कि मार्केट से बदला लेना है। वही हो गया अपने हार्मोन्स, अपने साइकोलॉजी माइंडसेट पे कंट्रोल करना। उसके बाद हो गया माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये हुआ कि आप मार्केट में कोई आपका सेटअप है, आप उसी सेटअप पे को फॉलो करेंगे, ना कि हर एक मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा, आप हर एक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका ना तो कोई सेटअप होगा और मार्केट के आप हर एक मोमेंटम को नहीं पकड़ सकते हैं। मार्केट के हर एक चाल को आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपका एक सेटअप होना चाहिए, उसी सेटअप पे काम करना है। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ये हुआ कि आप मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपया, अकाउंट में 50,000 रुपया है, तो आपको 20,000 रुपया से ट्रेड करना है तो बस 20,000 रुपया से ट्रेड करना है। ये नहीं कि पूरे कैपिटल से ट्रेड करना है। पूरे कैपिटल रिस्क लेने से वहाँ पे डर बढ़ जाता है। जब आप ट्रेडर को अंदर से जब भी डर होगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेके जा पाएगा। अगर प्रॉफिट में होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भाग जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। तो यहाँ ट्रेडर बनना है तो आपको मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। आप 20,000 से करेंगे तो आपके वो 30,000 जो कैपिटल बचेगी अकाउंट में, वो आपको सपोर्ट करेगी स्थिर रहने के लिए, बैठने के लिए। इसलिए आपका रिस्क मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि 20,000 रुपया से ट्रेड करना है तो आपको मार्केट को देना कितना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ना कि एक जुएबाजी या सट्टेबाजी या एक गेमलिंग गेम। ये नहीं है कि उसे घूस से तुरंत पैसा निकाल लिए, ऐसा नहीं है। ये इसको एक बिजनेस पर्पस से लेना है। जब आप बिजनेस पर्पस से लीजिएगा, कितना मार्केट में लॉस सह सकते हैं। आप जितना लॉस सहेंगे, मान लीजिए कि 20,000 में आप 500 रुपया या 800 रुपया लॉस सह सकते हैं, तो मार्केट में उतना स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस लगाइए। कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो आप वहाँ एंट्री नहीं कीजिएगा। जहाँ आपका स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में आता है वहाँ पे एंट्री बनाइएगा और अपने स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री कीजिएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, 500-800 रुपया चला भी जाता है तो आपको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि आपने उन्हें खुशी खुशी मार्केट को दिया है। क्योंकि एक ट्रेडर का एक भाग रुपया का छोटा सा कैपिटल हमेशा दांव पे लगा रहता है। उस दांव को आप खेलेंगे, उस दांव को सहना सीख जाएंगे, तभी मार्केट से उस कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न पा सकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। यही हुआ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखेंगे सक्सेस रेट। इसमें सक्सेस रेट कितना परसेंट है? इसमें सक्सेस रेट है 7%। यानी अगर 100 आदमी ट्रेड करता है तो उसमें मात्र 7 आदमी ही सक्सेसफुल हो पाता है और 93 आदमी यहाँ मनी लूज करता है। आप सोच के देखिए, जहाँ 93 आदमी मनी को लॉस कर रहा है तो 7 आदमी कितना बड़ा प्रॉफिट बनाएगा। इसलिए आप अगर धैर्य से मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, आपका सब कुछ पे कंट्रोल हो जाएगा तो आप एक अच्छे 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए तक आप मेहनत करके सफल हो जाते हैं तो 1-2 साल में ही यहाँ से 1 CR कमा पाएंगे। कम से कम इसका मान के चलिए 5 साल का सफल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, एक ट्रेडर बनने के लिए कम से कम ये 5 साल का जर्नी होता है। अब वहीं पे आते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छे स्टॉक्स को चुनना होगा। उस स्टॉक्स में टेक्निकल रीडिंग देखना होगा। चार्ट रीडिंग देखिए, उसका चार्ट कैंडल कैसा है, एकदम मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है कि नहीं, या ज़्यादा फॉल्स आ रहा है। उसके बाद फंडामेंटल देखिए। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल में 3 चीज़ आता है। एक आता है बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट। आपको ये तीनों चीज़ देखना आना चाहिए। कंपनी के अंदर का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कितना मजबूती से है, ये चीज़ फंडामेंटल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। ये चीज़ समझ में आएगी कंपनी पे कितना लोन है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका रेवेन्यू कैसे कितना आ रही है और कितना खर्च कर रही है, प्रोडक्ट क्या है, वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ कैसे डील करती है, कंपनी का रेटिंग दर क्या है।
तो ये सब देखने के बाद ही कंपनी का एनालिसिस कर पाएंगे कि कंपनी कितना स्ट्रेंथ है, मजबूत है। तब आएगा कंपटीटर। जब ये देख लेंगे फंडामेंटल, तब कंपटीटर का मतलब हुआ कि उसी क्षेत्र में उसी तरह का प्रोडक्ट कितने कंपनियां बना रही है। अगर उन सारी कंपनियों को एनालिसिस करेंगे, तब जो आप स्टॉक्स चुने हैं उनको एनालिसिस करेंगे, तो उन सभी से कंपैरिजन करेंगे, तो आपको रियलिटी का पता चलेगा कि ये स्टॉक्स किस तरह का है और कैसा परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट टीम। अगर आप मैनेजमेंट टीम क्यों पढ़ना ज़रूरी है टीम के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी का नींव जो होता है वही टीम होता है। मैनेजमेंट टीम जो कंपनी को संचालित करती है, जो कंपनी को आगे बढ़ाती है, ग्रो करती है, उसका डिसीजन कंपनी का भविष्य होता है। इसलिए जब टीम के बारे में पढ़ेंगे, टीम को कितना अनुभव है, टीम ने अभी तक कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद है सक्सेसफुल रेट। इसमें सक्सेस का परसेंटेज जो है 90% है। अगर 100 आदमी, लेकिन कंडीशन है, अगर सेबी के रिपोर्ट के अनुसार 3 साल तक कोई भी स्टॉक अच्छे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉस होने का चांस 10% है। 90% यहाँ प्रॉफिट कमाने का है। इसलिए आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 90% चांस है सफल होने का। वहीं आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 93% चांस है फेल होने का, लॉस करने का। तो अब समय का देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ मिनिमम स्टॉक्स में आपको सफल होने, इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए कम से कम 10 साल का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइम लगता है और ये धीरे धीरे ग्रो करती है। वहीं यहीं ट्रेडिंग करने में आपको 5 साल का समय लगेगा। आप अगर सीखने के लिए आए हैं तब यहाँ 5 साल का समय लगेगा। अगर नहीं सीखने के लिए नहीं आए हैं, अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी आप सीख नहीं पाएंगे, कभी तब यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और 5 साल में यहाँ पे 5 साल में आपका मनी लॉस होने में नहीं रहेगा, आपका पैसा डूबा हुआ नहीं रहेगा। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, 3 लाख रुपया से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब 3 लाख रुपया से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल का कोई भी अच्छे स्टॉक्स जो है 15% का ये रिटर्न देती है। तो 15% से हम लेके चलेंगे तो 5 साल में ये होता है 2,25,000 रुपया इंटरेस्ट होता है। वहीं अब अगर 5 साल में यहाँ पे चलेंगे तो 3 लाख रुपया लेके आएंगे, तो यहाँ 3 लाख रुपया जो है शुरुआत में आपका लॉस होगा। अगर 1 लाख से 2 लाख से करेंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ मनी लॉस में ही रहेगा। 3 लाख लेके आए हैं तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया लॉस में ही रहेगा 5 साल तक में। क्योंकि आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में पैसा लॉस करना ही है, क्योंकि शुरुआत में सीखने के लिए आपको उसमें पैसा गंवाना ही होगा। इसलिए ये 5 साल की जर्नी में आपका यहाँ पे सक्सेस रेट जो है आपका कितना है, 7% है। 5 साल में यहाँ सक्सेस रेट 90% है। तो आप डिसाइड कर लीजिए किस फील्ड में आना चाहते हैं, इधर आना चाहते हैं या इधर आना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।